जिस जोशीमठ को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्या वो जोशीमठ अब खतरे में है? क्या सांस्कृतिक पहचान के लिए और अपनी धार्मिक भावनाओं के लिए जाने जाने वाला जोशीमठ, क्या अब उस पर प्रलय आने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर जो तमाम घर हैं उनमें ऐसी मोटी मोटी दरारें आने लगी है। इन दिनों देवभूमि खतरे में। बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर पहले पड़ने वाली पवित्र और ऐतिहासिक पड़ाव जोशीमठ में सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। लोग वहां से पलायन को मजबूर हो गए। इन दरारों से पानी आने के भी कई केसेस सामने आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं जोशीमठ के तबाह होने के पीछे की लापरवाही। इसकी वजह नेचुरल भी है और मैन मेड भी। जानने के लिए आइए चलते हैं जोशीमठ के हिस्ट्री में। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। जोशीमठ के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की शुरुआत होती है आदि गुरु शंकराचार्य से। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी, जिनमें से मेन जोशीमठ ही है। हिंदुओं में सबसे पवित्र तीर्थ स्थान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लोगों को इस शहर से होकर जाना पड़ता है। बद्रीनाथ के अलावा सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए भी इस शहर से होकर जाना पड़ता है। यानी कि यह शहर जोशीमठ अगर पूरी तरीके से ढह जाता है तो यह जो 2 बड़े तीर्थ स्थल है, इनके तक जाने वाले रास्ते का क्या होगा? आज नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा तब होने लगी जब इसके मेन रोड पर दरारें आने लगी। इस इलाके में अब तक से 561 से भी ज्यादा घरों में दरारें आने लगी हैं। गवर्नमेंट लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट कर रही, क्योंकि यह शहर अब धंसने वाला है। इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर की धंसने की भविष्यवाणी सदियों पहले ही कर दी गई थी। जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक मंदिर है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्री की पूजा इसी मंदिर से होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के एक लोकल फोकटेल के अकॉर्डिंग नरसिंह मंदिर में बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ लगातार खत्म होता जाएगा, और जब यह गिर जाएगा तो नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे और इस तरह बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ अपनी जगह से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इसके बाद उनकी पूजा भविष्य बद्री में हुआ करेगी, जो कि इसी जोशीमठ के 21 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ धार्मिक भविष्यवाणी है तो दूसरी तरफ साइंटिफिक रीजंस भी बताए गए हैं। इस शहर के लैंडस्लाइड और डूबने की वजहों को जानने के लिए 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जोशीमठ में हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क्स, स्लोप्स पर खेती और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इससे बदतर हालातों से बचने के लिए, जैसे कि बारिश के पानी के लीकेज को रोकने के लिए, बारिश के पानी के प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, सही तरीके का सीवेज सिस्टम और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए नदी के किनारे पर सीमेंट ब्लॉक्स बनाने के सजेशंस दिए गए थे। लेकिन इस रिपोर्ट को सीरियस लेने की जगह इसकी अनदेखी की गई थी। यह शहर पुराने लैंडस्लाइड के मलबे, नाइस रॉक और लूज सॉइल पर बसा हुआ है, जिनकी बियरिंग कैपेसिटी वीक है। नाइस रॉक हाईली वेदर्ड नेचर की होती है। मॉनसून में बारिश के पानी में लंबे समय तक भीगने की वजह से रॉक के बीच के पोर्स में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिस वजह से रॉक के पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड वीक हो जाती है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जोशीमठ साइस्मिक जोनेशन मैप के जोन 5 में आता है, जहां पर रिक्टर स्केल पर 5 से कम मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक देखे गए हैं। ये मकानों में दरारें पिछले कुछ दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये दरारें सालों से इन मकानों में थी। लेकिन जब 7 फरवरी 2021 को जोशीमठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्लेशियर के टूटने की घटना हुई, तब इसके मलबे ने मिट्टी के उन पहाड़ों पर जबरदस्त दबाव डाला जिस पर जोशीमठ शहर बसा हुआ है। और जब अक्टूबर 2021 में यहाँ 24 घंटे में भारी मात्रा में बारिश हुई, तब पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई, जिससे मकानों में दरारें और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। इसके अलावा जमीन धंसने का एक और बहुत बड़ा कारण है, वह है एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल। यह 12 किलोमीटर की टनल एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत तपोवन से लेकर विष्णुगढ़ तक बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी टनल की वजह से जोशीमठ की जमीन से पानी का रिसाव हो रहा है और यही पानी इन मकानों की जमीनों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। उधर स्थानीय लोगों को पक्का यकीन है कि कहीं न कहीं टनल से ही पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण जोशीमठ में लैंडस्लाइड की कंडीशन और सीरियस हो गई है। और यह पहली बार नहीं है कि जब यह प्रोजेक्ट इस तबाही की वजह बनने जा रही है। शायद आपको याद हो, फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में मौजूद
एनटीपीसी के प्लांट में तबाही हुई थी, जिसमें दर्जनों लोगों की जान गई थी। इतना आगाह करने के बाद भी इस जियोग्राफिकली सेंसिटिव एरिया में लोगों की लालच में अंधाधुंध बेपरवाह निर्माण के कार्य होते गए। नतीजा अब यह है कि इस पहाड़ी कस्बे को खाली करने की नौबत आ पहुंची है। सिर पर आई इस तबाही से बचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ जोन। इन जोन्स के अकॉर्डिंग शहर के मकानों को मार्क किया जाएगा। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो ज्यादा जर्जर हैं और रहने लायक नहीं है। ऐसे मकानों को मैनुअली गिराया जाएगा, जबकि सेफ जोन में वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिसके टूटने की पॉसिबिलिटी बेहद कम है। वहीं बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का खतरा है। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को बैन कर दिया गया है। गवर्नमेंट लोगों को सेफ रीजन्स में रीलोकेट कर रही है। जोशीमठ पर आई मुसीबत गवर्नमेंट और लोगों के भविष्य के लिए एक बड़ी सीख है। एपिसोड अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें और जोशीमठ पर आई इस मुसीबत को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे जरूर शेयर करें। ऐसे ही कई एक्साइटिंग एपिसोड के लिए हमारे चैनल इवॉल्विंग सेपियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।